अपने फैंस और फिल्मों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले सलमान खान इस बार किसी फिल्म नहीं बल्कि आरएसएस के 100 साल पूरे होने के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर सुर्खियों में हैं। सलमान खान की इस मौजूदगी ने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा दी है। फडणवीस सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता नीतीश राणे ने इस मुद्दे पर बड़ा सियासी बयान देकर विपक्ष पर हमला बोल दिया है। नीतीश राणे ने कहा कि सलमान खान उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे से ज्यादा हिंदू लगते हैं। उनका कहना है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम में वह खुद मौजूद थे और सलमान खान ने वहां आने की हिम्मत दिखाई। नीतीश राणे ने तंज कसते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे तो राहुल गांधी के सामने अपने पिता को हिंदू हृदय सम्राट कहने तक की हिम्मत नहीं रखते। इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हिंदुत्व को लेकर बहस तेज हो गई है। संघ के मंच पर एक बॉलीवुड स्टार की मौजूदगी अब सियासी तीरों का निशाना बन चुकी है। सलमान खान उद्धव ठाकरे से ज्यादा हिंदू है ऐसा मानता हूं मैं, क्योंकि उसने हिम्मत तो दिखाई आरएसएस के कार्यक्रम में आके, उन्होंने उधर बैठने की हिम्मत तो दिखाई। पर ये उद्धव ठाकरे साधारण राहुल गांधी के सामने अपने खुद के पिताजी को हिंदू हृदय सम्राट बोलने की भी हिम्मत रखता नहीं है। इसलिए मुझे लगता है सलमान खान उद्धव ठाकरे से ज्यादा बड़ा हिंदू है। इस पूरे मामले के बीच भाषा विवाद फिर से चर्चा में आ गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान पर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने आपत्ति जताई थी। इसी को लेकर नीतीश राणे ने राज ठाकरे पर सीधा हमला किया। नीतीश राणे ने कहा कि मोहन भागवत ने किसी भी भाषा का अपमान नहीं किया है और राज ठाकरे को गलत जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर भाषा को लेकर इतना ही गुस्सा है तो AIMIM नेताओं पर भी वही सवाल उठाए जाएं। नीतीश राणे ने मुंब्रा और मालेगांव का जिक्र करते हुए कहा कि जब AIMIM की पार्षद हिंदी में बोलती है तब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे चुप क्यों रहते हैं। उनका आरोप है कि भाषा और हिंदुत्व के मुद्दे पर विपक्ष का रवैया दोहरा है। जहां राजनीतिक फायदा दिखता है वहां आवाज उठाई जाती है और बाकी मामलों में खामोशी छा जाती है। सारे संघ चालक जी के वो कार्यक्रम में मैं खुद उधर उपस्थित था। कहीं भी उन्होंने किसी भी भाषा का अपमान किया नहीं, उल्टा अपनी मातृभाषा के ऊपर हमको कितना विश्वास होना चाहिए उसको वापिस बार उन्होंने दोहराया। उन्होंने उधर बेंगलोर का भी उदाहरण दिया, जहाँ यही कार्यक्रम जब भी बेंगलोर में लिया गया तभी वहाँ उनको इंग्लिश में ये भाषा कार्यक्रम लेना पड़ा। इसलिए मैं राज ठाकरे जी को बोलूँगा, शायद उनको जो इन्फॉर्मेशन मिला है वो शायद गलत होगा। उन्होंने यही हिम्मत जो उन्होंने सरसंघ चालक के विरुद्ध में ट्वीट किया, यही हिम्मत मालेगांव में जब भी उसने कोई वो जो चुनी हुई जो लोक प्रतिनिधि है पार्षद है, जब भी उसने कैसा हराया बोला, तभी ये ना राज ठाकरे बाहर आए, ना उद्धव ठाकरे बाहर आए, ना उनके बाकी चेले चपाटे बाहर आए। सारी की सारी हिम्मत ये सब हिंदुत्व के विरोध ये क्यों करते हैं? कभी हिम्मत मालेगांव में जाके करो, मुमरा में जाके करो। जब भी उसने बोला इतना हरा किया, तभी क्यों नहीं बोला कि इसको भगवा करना चाहिए? इससे पहले शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी सलमान खान के आरएसएस कार्यक्रम में शामिल होने पर तंज कसा था। संजय राउत ने कहा था सलमान खान को उनकी लोकप्रियता के कारण भीड़ जुटाने के लिए बुलाया गया। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि क्या भविष्य में आरएसएस मुस्लिम समाज के अन्य लोगों के लिए भी अपने मंच खोलने वाला है। अब संजय राउत के बयान और नीतीश राणे के पलटवार के बाद यह मुद्दा और गर्मा गया है। सलमान खान की मौजूदगी को कोई साहस बता रहा है तो कोई इसे सियासी दिखावा कह रहा है। साफ है आरएसएस के 100 साल का कार्यक्रम सिर्फ संगठन का उत्सव नहीं रहा बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया सियासी विवाद भी बन गया है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।